नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास में अब नेक्स्ट टॉपिक है मात्रा। अब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे और वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर मात्रा वगैरह आती है। मात्राओं को कैसे काउंट करते हैं, मात्राओं को स्वर रहित कैसे लिखते हैं या स्वर को मात्राओं के रहित कैसे लिखते हैं, वो सारे के सारे नियम पढ़ेंगे। और रे होता है एक, में रे भी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू। अब देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आती है मात्रा। अब मात्रा कहते हैं किसे हैं, तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का ये रूप होता है। किसका रूप होता है? ये स्वर होते हैं। हमने स्वर पढ़े हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक स्वर का ही क्या होता है? रूप होता है। ठीक है, किसका रूप होता है? स्वर का ही रूप होता है। ठीक है, और ये किसका, देखो क्या होता है, ये स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यही पूरा, अगर स्वर को पूरा लिखना है या फिर स्वर को बोलना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्वर की यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये क्या होती है, ये व्यंजन को बोलने के लिए हम स्वर का यूज़ करते हैं, इसलिए ये क्या होती है? स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किसी का आगे बढ़ाना। जैसे अब हम लोग कह सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर हमारी टीम है इंडिया, तो इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जैसे अभी के टाइम के अंदर विराट कोहली कर रहा था, ये क्या हुआ? एक प्रतिनिधित्व हुआ है ना। ठीक है, आगे करते हैं। अब होती है क्या, इनकी संख्या कितनी होती है? मेन बात क्या होती है कि मात्रा की संख्या कितनी होती है। तो मात्रा की संख्या कितनी होती है? ऐसे तो 11 होती है। कितनी होती है? 11। लेकिन इसमें क्या होता है, दर्शी रूप के अंदर कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? दर्शी मतलब देखने के रूप के हिसाब से कितनी होती है? दर्शी रूप में 10 होती है। कितनी होती है? 10 ही लिखेंगे हम लोग। कितनी लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है 10 कौन सी होती है, ए कौन सी नहीं होती। तो एक ए होता है हमारे पास में। कौन सा होता है? ए होता है। ए को क्या करते हैं, ये जो ए स्वर होता है, इसकी मात्रा संकेत को नहीं लिखते हैं। क्या होते हैं? इसकी मात्रा संकेत के रूप में नहीं लिखते। ठीक है, मात्रा संकेत के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है ए क्या था? एक उदासीन स्वर था। क्या था? ए को हमने पढ़ा था पहले। एक ए क्या होता है? उदासीन स्वर होता है। क्या होता है? उदासीन स्वर होता है। उदासीन स्वर होने के कारण क्या करते हैं हम लोग? ए को हम लोग नहीं लिखते हैं, ए की मात्रा नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे हमारे पास में आगे क्या दे रखा है हमें? अब हमें पता है कि किसकी, अब हमें मात्रा के बारे में भी देख लेते हैं कि किसकी कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो देखो जो हमारे हर्षव स्वर होते हैं, हर्षव का मतलब हमने पढ़ा था 3 स्वर पढ़े थे। कौन कौन से थे? हर्षव, दीर्घ और एक था हमारे पास में प्लुत स्वर। ठीक है, तो उसके अंदर जो हर्षव स्वर होते हैं, कौन से हर्षव स्वर होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है? उनकी एक मात्रा होती है। कितनी होती है? एक मात्रा मानते हैं। और मात्रा को लिखने के लिए एक को तो कैसे लिखते हैं? ऐसे सिंपल सा लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास में? दीर्घ स्वर था। क्या था हमारे पास में? दीर्घ स्वर था। दीर्घ स्वर को में कितनी मात्रा होती है? हमेशा दीर्घ स्वर के अंदर 2 मात्रा होती है। कितनी होती है? 2 मात्रा होती है। उसको लिखते कैसे हैं? एस के रूप में लिखते हैं। 2 अगर जहाँ पर भी मात्रा होती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? एस के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आगे, अब हम लोग लिख लेते हैं, पहले स्वर लिख लेते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं हमें पता है। तो स्वर कौन कौन से होता है? ए होता है। ठीक है, दूसरा आ होता है, हमारे पास में होता है हर्षव ई होता है। ठीक है, यह कहते हैं लघु ई होता है, फिर दीर्घ ई होता है, फिर लघु ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक है, फिर होता है री, फिर ठीक है, फिर था ए, आई, ओ, और अगला होता है हमारे पास में औ। ठीक है, अब देखो ए की तो हमें पता है क्या, इसकी मात्रा नहीं होती। तो अब हम लोग मात्रा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इनकी मात्रा कैसी होती है। आ का हमें पता है क्या होता है? एक खड़ी फाई होती है और ऊपर क्या होती है? शिरोरेखा होती है। ठीक है, आपको पता तो है ना, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, अब ई की क्या होती है? तो ई की शिरोरेखा के ऊपर क्या होता है? ई को हम लोग कैसे लिखते हैं? लघु ई को कैसे लिखते हैं? ये प्रकार के लगाते हैं। ठीक है, और जो दीर्घ ई होती है उसको कैसे देते हैं? डिनोट करते हैं ऐसे। फिर आता है हमारे पास में ऊ, तो ऊ को गया ये, और लघु ऊ को क्या, मतलब दीर्घ ऊ को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। अब री को क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे नीचे की साइड में लगाते हैं। वो क्या होता है हमारे पास में? री होता है। ठीक है, और ए के लिए क्या होती है? सिंगल मात्रा। आई के लिए क्या होती है? डबल होती है ऊपर मात्रा। ठीक है, और ओ में क्या होता है? एक हमारे पास में खड़ी पाई और उसके ऊपर, और यहाँ पर औ के अंदर क्या आएगा? एक खड़ी पाई और डबल आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या देता है? क्वेश्चन दे देता है अपने को कि कमल शब्द है हमारे पास में। क्या शब्द है? कमल शब्द है। कमल शब्द में मात्रा की संख्या बताओ। क्या पूछा हमें? कि कमल शब्द में मात्रा की संख्या बताओ, या बोलिए मात्रा की संख्या कितनी है? कितनी है? ठीक है, अब हमें ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 4, तीसरा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें
वो दे रखा हमें 5, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में वो दे रखा हमें 2, ठीक है। अब हमें पता है क्या, जिसके अंदर भी दीर्घ, हमें देखो अगर मैं इसको अलग अलग लिखूँ तो इसमें कौन कौन सी आ रही है, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें भी है, ये क्या तीनों की तीनों क्या इसके अंदर कौन सी आ रही है मात्रा, तो कौन सा आ रहा है, तो इसके अंदर तो तीनों कौन से हर्षस्वर आ रहे हैं। हर्षस्वर आने की वजह से एक हर्षस्वर का कितनी होगी, एक मात्रा, मतलब कै की मात्रा, कै को क्या लिख सकते हैं अपन भाई, कै को क्या लिखेंगे, कै प्लस ए हलंत करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैं को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैं हलंत में क्या आ जाएगा हमारे पास में ए आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास में लय है, तो लय को भी क्या लिखेंगे हम लोग, लय प्लस में क्या आएगा, हलंत में आएगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, ए आएगा। तीनों के अंदर क्या आ रहा है, हर्षस्वर आ रहा है, इसका मतलब एक ही, इसकी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई हमारे पास में 3 हो गई। कितनी हो गई इसके अंदर मात्रा 3, तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला करते हैं। देखो अगला क्या दे रखा हमें, अगला दे रखा है हमें कि कोमल की मात्रा निकालनी है। जैसे एक शब्द और दे दिया, जैसे एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, कोमल शब्द है उसके अंदर हमें मात्रा निकालनी है। किसके अंदर, कोमल शब्द के अंदर। कोमल के अंदर कितनी मात्रा है वो निकालना हमें, ठीक है, मात्रा की संख्या बतानी है। अब हमें पता है क्या, इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में, लघु मतलब दीर्घ आ रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है, तो दीर्घ स्वर की कितनी मात्रा होती है 2, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 + 1, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, टोटल कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 2 यहाँ पर, 1 हमारे पास में मैं की और 1 इसके लय की, तो टोटल मिलाकर हमारे पास में मात्रा कितनी आ गई, 4 मात्रा हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मात्राओं को काउंट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, व्यंजनों को स्वर के रहित लिखने के अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अब हम लोग, जो हमारे पास में व्यंजन है उनको क्या करेंगे, स्वर से हम लोग रहित करेंगे। रहित का मतलब क्या होता है, उनसे अलग करना। इनके भी क्या होते हैं, रहित करने का भी क्या होता है, नियम होते हैं। वो नियम अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से नियम है, चार रूल होते हैं इसके, 4 नियम होते हैं। चारों नियम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, हमें पहला नियम पढ़ रहे हैं, कौन सा, पहला नियम कहता है कि वे वर्ण जिनके अंदर क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है। कौन से, क्या वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, खड़ी पाई का। अगर खड़ी पाई का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, अगर खड़ी पाई का प्रयोग होगा तो उस खड़ी पाई को से पहले अगर वो खत्म हो जाता है, खड़ी पाई का तो प्रयोग होगा और उससे पहले वो खत्म हो जाता है वर्ण, तो उस वर्ण के अंदर क्या करेंगे हम लोग, उसको सिर्फ क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग स्वर से रहित करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ खड़ी पाई है उसको हटा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर सिर्फ जो हमारी खड़ी पाई है उस खड़ी पाई को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। क्या करेंगे, खड़ी पाई को हटा देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास में वर्ण, देखो ऐसे पहले ये लिख लेते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, तो ऐसे जो हमारे पास में व्यंजन होते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या है हमारे पास में, वो होती है कुल मिलाकर के कितनी होती है, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। अब कौन कौन सी होती है वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ण लिख लेते हैं, देखो जैसे मेरे पास में दे रखा है पहला कि गै लिख दिया मैंने। अब गै को मुझे पता है ये क्या, इसमें खड़ी पाई आ रही है, तो मुझे खड़ी पाई, तो खड़ी पाई के अंदर कौन कौन सी है, तो हम लोग जैसे खड़ी पाई को हटाएंगे, क्या इसको आधा लिखने के लिए क्या लिखते हैं, खड़ी पाई को हटा देंगे, तो ये ऐसे गै लिख दिया। अगर हमारे पास में ख दे रखा है, क्या दे रखा है, ख दे रखा है, तो ख को आधा कैसे लिखते हैं हम लोग, मतलब स्वर से रहित करेंगे तो हाफ लिखेंगे, आधा लिखेंगे, तो ये आधा लिखते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। सपोज मेरे पास में च दे रखा हो, क्या दे रखा हो, च, तो च को भी क्या लिखूंगा मैं, इस प्रकार से आधा लिख दूंगा, तो इसमें क्या होगा, खड़ी पाई होती है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास में कह रहा, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन, देखो हम लोग इनके 22 को कैसे काउंट करेंगे, तो इनको काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो काउंट देख लेते हैं कि जो जिसके अंदर खड़ी पाई नहीं होती है उनको देख लेते हैं, तो उनके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में व्यंजन। तो 22 हो गए। अब बाकी हमारे पास में कितने बचे, 11 बचे। अब नियम सेकंड क्या कहता है हमें, कौन सा, नियम सेकंड देखते हैं। देखो नियम सेकंड के अंदर क्या दे रखा हमें, वे होंगे जिसके अंदर खड़ी पाई का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन क्या होगा उसके अंदर उसको बाहर कर देंगे। मतलब जैसे नियम के क्या होगा कि खड़ी पाई का प्रयोग और वो लांग करके आगे चले जाते हैं। मतलब ऐसे भी वर्ण होते हैं जो खड़ी पाई को पार करके, जैसे इसके अंदर क्या था, यहाँ पर ख था, तो यहाँ पर क्या ये खड़ी पाई से पहले समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे वर्ण भी है जो इसको पार करते हैं। ऐसे वर्ण की संख्या कितनी होती है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, खड़ी पाई होगी, क्या होगी इसमें, खड़ी पाई तो होगी, लेकिन इसको क्या करेंगे, पार कर देगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या करेगा, लांग कर, क्या कर देगा ये, इसको लांग कर आगे चला जाते हैं।
ऐसे वर्ण को हम लोग क्या करेंगे, अगर इनको हम लोग स्वर से रहित करेंगे, किससे, इनको हम लोग अगर स्वर रहित लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो आगे गया है उसको आधा लिख देंगे। क्या, जो आगे गया है उसको क्या करेंगे हम लोग, आधा लिख देंगे, आधा लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में दे रखा है ऐसे दो वर्ण, संख्या कैसी, इन ऐसे कितनी संख्या होती है, इनकी दो संख्या होती है। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास में कै, देखो कै क्या यहाँ पर खड़ी पाई है, लेकिन इससे भी ये आगे जा रहा है। एक हमारे पास में ऐसे वर्ण आता है, क्या आता है, फै, फै है, ये फै भी क्या हो गया हमारे पास में, ये इसमें भी ये आगे जा रहा है। अब क्या लिखेंगे, इनको हम लोग अगर स्वर से रहित लिखेंगे तो कै को क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो इसका वर्ण है इसको आधा आगे जाते हुए फिर आधा कर देंगे तो ये कै हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग फै लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये ऐसा करके ऐसे। अब देखो अगर ये भी खड़ी पाई से आगे जा रहा है, ये भी खड़ी पाई का था पहले वाला रूल, लेकिन इसको आधा क्यों लिखा, अगर मैं इसको ऐसे कह देता कि खड़ी पाई को हटा दूंगा तो खड़ी पाई को हटाते ही ये किस में बदल जाता, अगर मैं इसमें खड़ी पाई हटा देता तो ये क्या बन जाता, मेरा पै बन जाता। ये तो क्या है, आधा पै का है, हमें पता भी ये किसका, ये खड़ी पाई के अंदर पै आता है, ये पै होता है। पै को हम लोग क्या करते हैं, अगर खड़ी पाई हटा दे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, पै को ऐसे लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ये रूल होता है। ठीक है, अब एक हमारे पास में आता है अगला, कौन सा दे रखा हमें, नियम थर्ड, नियम नंबर 3। नियम 3 क्या कहता है हमें, नियम 3 के अंदर दे रखा है कि वे वर्ण जिनके अंदर क्या होगा, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। किसका, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है, उन दोनों के अंदर तो किसका प्रयोग हो रहा था, खड़ी पाई का, इसके अंदर क्या होगा, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे वर्ण कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होगा तो इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमें स्वर दे रखा, जो हमें व्यंजन दे रखा है, क्या दे रखा, जो हमें व्यंजन दे रखा है उनके नीचे क्या कर देंगे हम लोग, हलंत का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हलंत का प्रयोग करेंगे। हलंत कैसा होता है, इस प्रकार से नीचे लगाते हैं हम लोग, इस हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे वर्ण कितने होते हैं वो भी लिख लेते हैं। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब 9 होती है, 9 ये और 2 ये आ गए हमारे पास में, तो 11 टोटल कितने होते हैं, 33। तो पीछे जो इन दोनों, इनके अलावा जो बचेंगे वो सारे के सारे क्या थे हमारे पास में, वो व्यंजन थे वो जिसके अंदर खड़ी पाई आती है। ठीक है, और वो खड़ी पाई से पहले समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब 9 कौन कौन से हैं तो उनके नाम लिख लेते हैं पहले। तो वो आता है, सबसे पहला आता है हमारे पास में, देखो अड़े, फिर आता है हमारे पास में 6। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में टे, फिर क्या आता है हमारे पास में ठे, फिर आता है हमारे पास में डे, फिर आता है हमारे पास में ढे, फिर आता है डे, फिर आता है हमारे पास में रे, और फिर आता है हमारे पास में है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी एक, देखो सबसे बेस्ट बात क्या है, इसके अंदर भी एक हमारे पास में है, क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास में रे होता है, क्या होता है, जो रे है इसको छोड़कर बाकी 8 को क्या कहते हैं, इनको छोड़कर क्या करेंगे, रे को छोड़कर जो बाकी बचे 8 है हमारे पास में, बाकी कितने बच गए, 8 बचे हैं। इन 8 को क्या कहते हैं, इन 8 को क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय वर्ण कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं गोल वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, गोल वर्ण कहते हैं। अब गोल वर्ण का मतलब क्या हुआ, गोल वर्ण का मतलब ये होता है कि ये ऐसे वर्ण है जिनको जो जब ये लास्ट के अंदर जाता है तो ये क्या होता है, एक गोला लेता है। ये क्या लेता है, एक प्रकार गोला। देखो यहाँ पर भी गोला बना, यहाँ पर भी ये देखो एक ऐसा गोला बना रहा है, यहाँ पर भी देखो ये राउंड बना रहा है हल्का सा, यहाँ पर भी ये गोला, यहाँ पर भी ये लास्ट में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन रे के अंदर नहीं है, यहाँ पर है के अंदर भी ऐसा गोला होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गोल वर्ण भी कहते हैं। अब देखो, और इनमें जो होता है, इनमें लगन है, ये मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर कैसे क्या करते हैं, इनका प्रयोग के अंदर क्या करते हैं, आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मेरे को क्या लिखना है, आधा टै लिखना है, क्या लिखना है मुझे, आधा टै लिखना है। ये टै था मेरा, आधा टै का मतलब स्वर से मैं अगर इसको रहित करूँगा तो क्या होता है, टै, ये स्वर रहित हो गया क्योंकि इसमें क्या था, ए था, तो ए को बाहर, तो इसमें टै कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे क्या लिखना है, ढह लिखना है, तो ढह को कैसे लिखूंगा मैं, ये ढह होता है, इसको क्या करेंगे, स्वर से रहित करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया ढह, इसके नीचे ये हलंत आएगा और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हमारे पास में अगर ये रे बचा तो इस रे का क्या होगा, रे को कैसे लिखेंगे, तो जो रे होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेफ, क्या कहते हैं, रेप वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेप वर्ण कहते हैं। जैसे हमने 8 को क्या कहा, गोल वर्ण कहा था, इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं, आर को, रे को क्या कहते हैं हम लोग, रेप वर्ण कहते हैं। ठीक है, रेप वर्ण हो गया। अब क्या होता है, इसके भी कितने रूप होते हैं, रे के भी कितने रूप होते हैं, रे खुद के कितने रूप होते हैं, इसके 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं,
4 रूप होते हैं, ठीक है। अब 4 कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारे पास में लिखते हैं, अगर मैं रह को लिखूं, क्या लिखूं, रह, तो इसको अगर मैं स्वर के सहित लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, तो रह को स्वर सहित लिखते हैं, तो मतलब ये तो क्या होता है हमारा पूर्ण होता है, ये तो हमने सबने अभी आज तक हमने पढ़ा ही है इसको, तो ये क्या होता है पूर्ण वर्ण होता है, तो इसको तो कैसे लिखते हैं ये हमें पता है। सेकेंड हम लोग रह को, अगर हमें क्या होता है अगर हमें कोई खड़ी पाई का वर्ण हो और खुद आधा होता है तो हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब अगर हमारे पास में दे रखा है खड़ी पाई का, पहले क्या आएगा खड़ी पाई का होगा और वो खुद क्या होगा, ये जो खड़ी पाई वाला है ये क्या होगा खुद आधा होगा, कैसा होगा आधा होगा। और तो रह तो हमेशा क्या होगा, रह हमेशा क्या होगा, रह स्वर होगा, देखो रह जो व्यंजन होगा वो क्या होगा हमारा, वो पूर्ण होगा, वो कैसा होगा पूर्ण होगा। तो इसको हम लोग डिनोट लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग ऐसे करके, और इसके नीचे ये जो रह आता है ये क्या होता है, इसमें रह पूरा होता है लेकिन इसमें जो हमारा आगे वाला जो व्यंजन होता है वो पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे हम लोगों ने प्रकाश लिखते हैं प्रकाश, तो क्या लिखते हैं प्रकाश, देखो प्रकाश को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे ये लगा करके का और से लिखते हैं। तो सही प्रकार में क्या होता है, ये जो पै होता है वो पै क्या होता है हलंत में होता है, पै प्लस में क्या होता है रे, प्लस में क्या होता है का और से होता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये पै होता है वो आधा होता है, इसलिए इसको यहाँ पे इसके रे को इसके साथ में लिखते हैं इस प्रकार से, क्या, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें रे का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास में बचा कौन सा, अगर गोल वर्ण के साथ में रे का वर्ण है तो उपयोग। अब देखो अगर हमारे पास में क्या, अगर ये वर्ण है वो गोल वर्ण दे रखे हैं, कौन से, अगर हमारे पास में गोल वर्ण मतलब जो हमारे 8 वर्ण थे, अगर उनके साथ में हम लोग अगर रह को लिखेंगे, किसके साथ में, गोल वर्ण के साथ में रह को लिखते हैं, गोल वर्ण के साथ रह को लिखते हैं। अगर मैं गोल वर्ण के साथ में रह का प्रयोग करूंगा तो उस टाइम के अंदर मैं कैसा प्रयोग करूंगा, उस टाइम में भी मैं सेम लिखूंगा, कैसा, इसी प्रकार से ही लगाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था रह के नीचे ऐसा खड़ी पाई के साथ में, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सिंपल सा ऐसा ही इसका प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास में दे रखा है, हमने अभी तक पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा ट्रक था, ड्रम था, है ना, तो ट्रक कैसे लिखते हैं, तो हम लोग ट्रक में क्या लिखते हैं, ये ऐसे करके ऐसे, देखो ये तो क्या है, ये रे है और ये आप लोग ऐसे में समझना कि ये पूरा रह होता है, ये रह नहीं होता है, क्या नहीं होता, ये रह नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास में देर का रह की तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाकी का जो है वो क्या है टैग खुद है, उसके अंदर क्या है स्वर नहीं होता है, तो इसलिए ये टैग की स्वर रहित की देर की ये हलंत होता है और इसके साथ में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, ट्रक हो गया, ट्रक हो गया। जैसे हम लोग ड्रम लिखते हैं तो ड्रम के अंदर भी क्या होता है, डे, जो ये डे होता है ये हलंत होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये रह की मात्रा लग गई और यहाँ पर ये ड्रम हो गया, ठीक है। या हम लोगों ने भी पढ़ा जैसे हर्षव लिखा, हर्षव के अंदर भी क्या होता है आधा रह आता है नीचे, मतलब रह पूरा होता है आधा होता है, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हमारे पास में, जो रैप वर्ण कहते हैं वो कौन सा होता है, रैप वर्ण का मतलब होता है जो ये होता है, इसमें रैप वर्ण क्या होता है, रैप वर्ण, रैप वर्ण का मतलब क्या होता है, जिसमें रह होता है, रह खुद क्या होता है स्वर के रहित होता है, जो सह से स्वर से रहित होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रह लिखते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, वो रह हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग ये ऊपर के साइड में जो रह आता है ये वाला, ये क्या होता है हमेशा आधा होता है, बाकी तीनों के तीनों जो हमने अभी नियम पढ़े थे, तीनों के अंदर रह होता है, वो कैसा होता है पूर्ण होता है, जिसके अंदर स्वर होता है वो उपस्थित होता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आपको मैंने पूरी मात्रा के बारे में समझाया है। आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।